शाइक उस्मानी साहब, ये जो फिच वाली रिपोर्ट आई है सर, इसने दो तीन बातें बड़ी मानी खेज कही हैं। इसने कहा कि इमरान के हक में फ़ैसले तो आ रहे हैं लेकिन इमरान का बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। ये एक इंटरनेशनल इदारा है जो पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर कमेंट्री कर रहा है, और वो कमेंट्री करते हुए ये तो कह रहा है कि अदालतें फ़ैसले दे रही हैं, लेकिन साथ फोरकास्ट ये कर रहा है कि वो फैसलों के बावजूद इमरान के बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। और 1.5 साल वो कहते हैं 18 माह मौजूदा हुकूमत चलेगी। कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट है सर कि अदालतों के फैसलों के बावजूद उसका अमल दरामद नहीं होगा और ये सेटअप 1.5 साल तो चलेगा, उसके बाद कोलैप्स कर जाएगा। देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है ये मेरे ख्याल में इस किस्म की रिपोर्ट से बहुत सी आती रहती है, लेकिन जो अभी सिचुएशन मुल्क में है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया और वो फ़ैसला एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया तो वो फाइनल होता है जब तक कि वो रिव्यू ना हो। रिव्यू भी फाइल कर दी गई है, अब देखेंगे इसके बाद क्या होता है। लेकिन सिचुएशन ये है कि अगर फ़र्ज़ किया रिव्यू डिसमिस हो जाती है तो ये इनको सीट्स मिल जाएंगी पीटीआई को, और पीटीआई फिर भी मेजॉरिटी में तो नहीं होगी, लार्ज पार्टी होगी लेकिन मेजॉरिटी में नहीं होगी। इनकी हुकूमत तो फिर भी इन्हीं लोगों की होगी, कोलिशन पार्टनर्स की। अगर ये कोलिशन पार्टनर्स ब्रेकअप हो जाए किसी वजह से तो उस सूरत में यकीनन पॉसिबिलिटी है कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिलहाल तो इसके चांसेस मुश्किल नज़र आते हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो बातें तो बहुत करती है लेकिन उनको मालूम है कि उनका इंटरेस्ट पीएमएल के साथ रहने में है, पीटीआई के साथ उनका गुजारा ज़रा मुश्किल है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये शाइक उस्मानी साहब, लेकिन ऐसे क्रूशल टाइम पे जब 2-3 डेवलपमेंट्ट चल रही हैं, एक रिव्यू फाइल हो रहा है, दूसरा इन्होंने कहा आर्टिकल 6 लाएंगे, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कहा पीपल्स पार्टी पीटीआई को बैन करेंगे सियासी जमात के तौर पर, वो भी रेफरेंस की शक्ल में मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। ऐसे में 4 एडहॉक जजेस लगाने का फैसला किया। एक जज साहब ने, मुशीर आलम साहब ने कहा कि वो नहीं आएंगे, बाकी 3 जजेस का भी मालूम नहीं है। ये कंट्रोवर्शियल मूव लगती है क्योंकि बार कौंसल ने, कराची बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने, पाकिस्तान बार कौंसल ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। पीटीआई ने खुद उसको बड़ा स्ट्रांगली इसके ऊपर मजम्मत वाले बयान जारी किए। एज ए फॉर्मर जज आपको क्या लगता है ये टाइमिंग सही है, या ऐसे मौके के ऊपर एडहॉक जज लगा के कंपोजिशन ऑफ द कोर्ट को चेंज करना? नहीं, देखिए, ये जो कोर्ट है, ये जो फैसला हुआ था वो तो उसमें ये नहीं बैठेंगे जजेस, उसमें तो वही जजेस बैठेंगे जिन्होंने फैसला किया था। रिव्यू में हमेशा ये होता है। ये अगर एक एडिशनल जजेस लिए हैं तो अगर जो आप कह रहे हैं और जिस तरह से लोग दूसरे कह रहे हैं तो वो शायद इस वजह से वो कि लोग ये कह रहे हैं कि जब ये मामला फाइनली बैन करने का पार्टी को पीटीआई का जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास तो उस वक्त ये जजेस मौजूद होंगे और शायद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जजेस उनके फेवर में फैसला देंगे। अब वो जजेस जिनको उन्होंने लिया है तो ज़्यादातर उसमें से 2-3 जजेस तो कराची के हैं, बाकी कहीं और के हैं, और लेकिन सब ऑनरेबल जजेस हैं। मेरे ख्याल में उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि इस किस्म के का बात करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन बात सूरत ये टाइमिंग सही नहीं है। इस टाइमिंग पे उनको नहीं करना चाहिए था। टाइमिंग कंट्रोवर्शियल है, जिससे ये मूव सारी कंट्रोवर्शियल हो जाती है क्योंकि वो केसेस जो आने वाले हैं वो सियासी नौयत के हैं। जी बिल्कुल, या वो ये कह सकते हैं 2 महीने छुट्टी, ये कह सकते हैं वो चीफ जस्टिस साहब कि वो सियासी केसेस में वो नहीं आएंगे, वो जो नॉर्मल लिटिगेशन है पब्लिक की उसके केसेस को वो हैंडल करेंगे। ये अगर वो डिक्लेरेशन दे देते हैं, ये इंडिकेशन दे देते हैं तो मामला ख़त्म हो जाएगा। ये वैसे ऐसी वजाहत आने का इम्कान ना होने के बराबर है, लेकिन मेरे अपने दिल में भी यही ख्याल आता है कि ये काजी फायज़ ईसा साहब को अल-ऐलान कह देना चाहिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल केस में ये जो एडहॉक जजेस हैं वो नहीं बैठेंगे, फिर ये मामला तय हो सकता है। माजिद निज़ामी साहब से राय ले लें, फिर आपकी तरफ आता हूँ। माजिद निज़ामी साहब, सियासी मामला जो इस वक्त फसाद की शक्ल में पाकिस्तान के ऊपर पिछले 2-3 सालों से चल रहे हैं, पूरी हमारी इकॉनमी बैठ गई, मुल्क बैठ गया, हम इससे बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे, और फोर्सिबल फ्यूचर में मुझे लगता नहीं है कि हम अगले 1-2 साल में से बाहर भी निकलने वाले हैं। आपका तज्जिया क्या है? ये रिपोर्ट मेरा ख्याल है वही चीज़ें कह रही है जो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को नज़र भी आ रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। मुझे तो लग रहा है कि इस रिपोर्ट के अंदर जो बातें की गई हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जिस तरह से ये बात हुई कि गवर्नमेंट की मुद्दत क्या है, उसमें हमारे सामने जो कॉम्पोजिशन नज़र आती है नेशनल असम्बली में, उसमें पीपल्स पार्टी का रोल डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए पीटीआई के साथ जाएगी। तो जो सूरत हाल मुझे बनती नज़र आ रही है उसमें ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर चेंज हो किसी भी वक्त, क्योंकि हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं। जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद से जो एक सेटअप है
या जो रियासत की पॉलिसी है उसमें ये होता है कि असम्बली कंटिन्यू करती है, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है। राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, फिर अगली असम्बली में नवाज़ शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, फिर उससे अगली असम्बली में इमरान खान और शहबाज शरीफ। तो मुझे लगता है कि अगर कोई चेंज हुई तो वो विद इन असम्बली इस तरह से होगी कि प्राइम मिनिस्टर को चेंज करके तो उस सेटअप को कंटिन्यू। जनरल मुशर्रफ के रहते हुए भी ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को हटा के शौकत अजीज़ को लाया गया था। तो ये चीज़, ये करीने क्यास है, ये इम्कान मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एस्पायर करती है कि किसी तरीके से बिलावल भुट्टो को एलिवेट करके तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर पहुँचाया जाए। तो वो किसी मौके के ऊपर ऐसी मूव कर सकते हैं, लेकिन एंटी इस्टेब्लिशमेंट होकर नहीं करेंगे। ये बात सही है आपकी। जी बिल्कुल। उसकी वजह ये कि जो स्कोर कार्ड है नेशनल असम्बली का, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप पीटीआई के साथ जुड़ते हैं, इस क्रूशल मोमेंट में जुड़ते हैं कि जब वो रियासत से उसके मामलात पेचीदा हैं, गड़बड़ में है, डिफेंसिव पोजीशन है, 9 मई का वाक़या हो चुका है। सो ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी की सियासत को देखते हुए ये समझ आती है कि वो उस साइड पे तो नहीं जाएंगे कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई। दूसरा ये कि पीटीआई का जो अपना नैरेटिव है वो भी इस चीज़ के साथ मुताबिकत नहीं रखता। उनकी पॉलिटिक्स का जो बुनियादी मरकज़ रहा है वो ये है कि उन्होंने 2 जमाती निज़ाम यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुखालफत की है। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ वो इसलिए माजिद, लेकिन पाकिस्तान में दो चीज़ें पाकिस्तान में अगले इसी 1.5 साल के अरसे में होनी है। पहले तो अक्टूबर इसी साल में नए चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाएंगे, मौजूदा चीफ़ जस्टिस की मुद्दत ख़त्म हो रही है। फिर नवंबर 2025 में आर्मी चीफ़ की मुद्दत कंप्लीट हो जाएगी, नए आर्मी चीफ़ की तैनाती उससे पहले ड्यू होगी। आपको लगता नहीं है बड़ा सियासी एतबार से बड़ा अहम होंगी ये दोनों अपॉइंटमेंट्स? जी, मुझे लगता है कि चीफ़ जस्टिस की अपॉइंटमेंट से ज़्यादा अहम डेफिनेटली आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट होगी, और वो चूँकि अभी दूर है तो इसलिए उसके हवाले से सवालात खासे कम हैं। चीफ़ जस्टिस का मामला यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो मौजूदा अदलिया की टीम है उसमें ऐसे लगता है कि बाकी जजेस की राय कुछ और है और चीफ़ जस्टिस रियासत की पॉलिसीज़ के साथ जाते नज़र आते हैं। तो वो जब अक्टूबर में चले जाएंगे और नए चीफ़ जस्टिस आएंगे तो ये रियासत को एक दफ़ा फिर मुश्किलात का सामना होगा। उसकी वजह यह है कि उन्हें अदलिया के अंदर से जो सपोर्ट मिल रही है या जो कोऑर्डिनेशन है, मैं समझता हूँ उसके अंदर एक तब्दीली आएगी, और हो सकता है कि वो मज़ीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह मज़ीद रियासत के साथ मुताबिकत ना रखें। तो इस वक्त रियासत को सियासत से प्रेशर नहीं आ रहा, ना कोई एहतजाजी तहरीक चल रही है, इसलिए उनको अदलिया से प्रेशर आ रहा है जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे। तो इसलिए अक्टूबर के बाद मेरा ख्याल है कि ये शायद हालात थोड़े से मज़ीद अबतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, मैं इस्लामाबाद में अपने मेहमानों में आने से पहले शाइक साहब आपसे दोबारा ये पूछना चाहूँगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेज़ ने पोजीशन अख्तियार की और फिर सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस याहिया, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस आयशा, जस्टिस मुनीब बड़ी ताकतवर पोजीशन लेते रहे, बड़ा वो कन्फ्रंट करते रहे हैं वकला को भी, और इवन चीफ जस्टिस के जो आर्गूमेंट्स थे उनको भी वो चैलेंज करते रहे कोर्ट्स में बैठ के। ये एक न्यू अवेकनिंग मुझे नज़र आती है कि जुडिशरी जो है वो अपनी आज़ादी का इजहार कर रही है, बड़ा वोकल होकर कर रही है। एक तो शाबाश देनी पड़ेगी काजी साहब को कि वो लाइव दिखा रहे हैं सारा कुछ, लेकिन नया कोई सफ़र शुरू हो रहा है जुडिशरी का, आपको क्या नज़र आता है? देखिए, अब ये हो गया है कुछ महीनों से पहले, अभी आजकल के ज़माने में जबकि हम देख रहे हैं कि जजेस कोई ज़्यादा ही बोलते हैं कोर्ट्स में, और ख़ासतौर से जब टीवी पे जाते हैं तो ज़्यादा ही बोलते हैं। तो ये जो बोलने का अंदाज शुरू हो गया है और हर एक के अपने पर्सनल पॉलिटिकल व्यूज़ नज़र आता है। ऐसा लगता है सब जजेस के अपने पर्सनल व्यूज़ हैं और उन व्यूज़ से और सोशल मीडिया से वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो कि पहले नहीं होता था। पहले जो हमारे ज़माने में तो जजेस कभी टीवी भी नहीं देखते थे और वो उनको पता ही नहीं था मुल्क में क्या हो रहा है, और उस ज़माने में सोशल मीडिया भी नहीं था। लेकिन अब ये शुरू हो गया है, हर एक के अपने व्यूज़ हैं और वो इस तरह से व्यूज़ जब मौका आता है तो यकीनन वो व्यूज़ सामने आते हैं, उनके जजमेंट पे भी आते हैं और यहाँ पे डिफरेंसेस हुए। लेकिन डिफरेंसेस तो हमेशा होते हैं, जब लार्ज बेंच होती है तो हमेशा जजेस में डिफरेंसेस होते हैं, उसके बाद उनकी मीटिंग्स होती हैं, कई दफ़ा तो एक हफ्ते 10-10 दिन तक मीटिंग चलती है। वो फाइनली कोशिश करते हैं कि वो एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाए, लेकिन जजेस के में आपस में डिफरेंसेस होते हैं और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि जजमेंट सिर्फ वही एक्सेप्ट होती है जो कि मेजॉरिटी की हो। दुरुस्त है। नासिर भट्ट साहब, जो अदलिया है ये एक पावरफुल पिलर के तौर पर उभर रहा है, पावरफुल पिलर, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो पोजीशन ली है मुख्तलिफ मुकदमात में, उससे लगता यह है कि आइंदा आने वाले महीनों में भी ये बहुत सारे मामलात के अंदर डिसाइडिंग फैक्टर होगा। एक देखें, मैं ये कहता हूँ जी कि
यही जजेस हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के 2018 में भी बैठे हुए थे ना, उस वक्त क्यों नहीं उनके ज़मीर जागे कि ये क्या हो रहा है, जो कुछ होता रहा है मियां नवाज शरीफ के साथ, रोल तो उस वक्त भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त अदा किया। नहीं, मैं कहता हूं लेकिन आपकी छुट्टी कराने में अदा किया। आप देखें ना, वो इंसाफ था या नहीं था ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो दुरुस्त नहीं था, गलत फैसला था। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ जिस तरीके से नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया। ज़मीर तो अच्छा होता, आज हम इस हालत में ही ना पहुंचते। एक चलती हुकूमत ख़त्म की, अकामा से और पनामा से अकामा आया, कुछ नहीं आया। मुझे आप बताएं, ये कंटिन्यूटी वहाँ से चली तो आज हम इस हालत में हैं। उस 2017 में कितनी महंगाई थी आप मुझे बताएं। तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएं कि आपने एक अच्छी चलती बढ़ती हुकूमत को ख़त्म किया। अब जजेस अगर सारे फैसले करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या किया मखसूस नशिस्तों पे। साकिब निसार साहब को लाइव ऐसे आप ही थे। देखे ना, मैं कहता हूँ आपको पता है ना क्या हुआ, वो फैज बाजवा, साकिब निसार, आसिफ सईद, बाजवा को भी आप लाए थे। नहीं तो वो अगर लाए थे, मलिक को भी आप लाए। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप ये साहब कहते थे जी मियां नवाज शरीफ साहब की आर्मी चीफ से नहीं बनती, इमरान खान को कौन लाया था? एस्टैब्लिशमेंट बाजवा साहब लाए थे ना, फैज यही लाए थे ना। 10 साल तो वो उनके साथ भी नहीं चले, 2 साल 2011 से ऑनवर्ड। तो फिर क्या हुआ? वो बोलते हैं ना इमरान साहब, मैं कहता था जी आर्मी चीफ साहब को बुला लो, जो मेरे कोलिशन है, मैं नहीं बुलाता था, यही बुलाते थे। वो हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं, बहुत अच्छा है। जो वो शहरियार अफरीदी साहब कहते थे आर्मी चीफ बाप की तरह होता है, ये बातें आपको याद है ना सारी। अब मुझे एक बात बताएं, मैं उधर आ जाता हूँ, आर्टिकल 6 की बात आपने की, 9 मई हुआ, किसी को सजा मिली? उन्होंने शहीदों का ये जो पुतले जलाए, GHQ पे हमला किया, कोर कमांडर के घर चले गए। इमरान खान की आप लिखाएं, वो रिकॉर्डिंग निकाल लें ना, उन दिनों में वो लोगों को बुला कहते थे जाओ उधर जाके हमले करो, वो भी रिकॉर्डिंग निकलेगी, सब कुछ होगा। अगर उस वक्त इनके आज कितना टाइम हो गया है, 9 मई के एक बंदे को सजा नहीं मिली, क्यों? आप मुझे बताएं, जो बातें उन्होंने की, जो कुछ हरकतें की हैं उस वक्त, ये तो एक दुश्मन ही कर सकता है ना। आप ये किसी, मैं कहता हूँ कि वो TTP और PTI एक ही चीज़ बन गई है, फिर उनको भी इजाज़त दे दे करें कुछ। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है हम अदालत के पास जाएंगे कि वो ये फैसला करें कि हमने आर्टिकल 6 की जो एक रिक्वेस्ट की है, अभी तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल कहा कि हम पार्लियामेंट में डिबेट करेंगे, अपने जो हमारे कोलीग हैं पीपल्स पार्टी है उनसे। डार साहब ने कहा, ख्वाजा आसिफ साहब तो जस्टिफाई नहीं, ख्वाजा साहब ने भी ये कहा है, डार साहब ने भी ये कहा है, लेकिन बात ये है कि कुछ ना कुछ तो एक आप किसी जगह खड़े होंगे ना, इस तरह के हालात आएंगे, क्या इमरान खान यही करता रहेगा, पाकिस्तान में अमन ना आए, सुकून ना आए? शुएब साहब आपकी जमात के ऊपर पाबंदी की भी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 6 की भी बात कर रहे हैं, और जहाँ जुडिशरी का रोल हर मामले में आएगा, चाहे वो 6 हो आर्टिकल, चाहे वो पाबंदी हो सियासी जमात के ऊपर या कोई और मामला। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाबंदी मैं बड़ी बात अगर ना करूँ तो ये इनमें न जुर्रत है, न ये लगाने की हिम्मत रखते हैं, ना इन्होंने कर सकना है। शेख मुजीबुर रहमान पर भी इन्होंने पाबंदी लगाई थी, मुल्क का क्या असर किया? सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। 9 मई की बात कर रहे हैं। मैं कल देख रहा था, मुस्तफ़ा खोखर ने बड़ी अच्छी बात की, हमारे मुकाबले में मध्य मुकाबल कैंडिडेट था, उसने कहा 9 मई का ड्रामा बंद करो, ये बता दें ड्रामा जिन्होंने किया, ड्रामा हमारे खिलाफ बंद करें। नहीं, ये जो करने वाले थे, सुने, जो हमारे खिलाफ करने वाले, कहता हूँ अच्छा कुछ हुआ पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं हुआ। मैं मुस्तफ़ा खोखर की बड़ी अच्छी बात मुझे अच्छी लगी, उसने कहा मुझे ये बताओ, मैं भी कैंडिडेट था, DHA में 90% वोट हमें पड़ा। उन्होंने कहा अगर 9 मई सच्चा है, बाकी PTI के खिलाफ है, तो फौज को चाहिए अपने लोगों को तो मुतमईन कर ले। DHA में रहने वाले 99% जो लोग हैं वो सारे हमारे वोटर हैं। किसको वोट दिया उन्होंने? PTI के कैंडिडेट को। वेयर एवर DHA इज, आप पोलिंग स्टेशन के आप रिजल्ट उठा के देख लें, आपको सामने सच नजर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, मुझे बता दें, फैज़ और बाजवा की बात कर रहे हैं, आप हुकूमत में है ना 3 साल से, 2022 से लेकर 2023 तक, और आज 2024 में बैठे, जिस तरह भी हुकूमत थी, छोड़ दें इस बात को। भाई बाजवा फैज के खिलाफ करे ना आप एहतसाब, कौन करेगा? नहीं कर सकते। तो फिर बातें क्यों करते हैं? जेल गाने की कोशिश की थी उन्होंने, उससे आगे मैं चलता हूँ। एडहॉकिज्म की आपने बात की, विद रिस्पेक्ट विद द ऑनरेबल जजेस, पहली बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 3 साल के लिए इन जजेस को एडहॉक जज लगाया जा रहा है। क्यों भाई 3 साल? अगले साल तक अगर सारे मुकदमात खत्म हो जाएं, इन एडहॉक जजेस को, अच्छा आपके ख्याल में इस वक्त क्या जरूरत थी एडहॉक जजेस? नहीं जरूरत थी, 17 जज अभी लगाए, 3 जज आप सुने, क्या आप इसको चैलेंज कर सकते हैं इस फैसले को? क्योंकि अभी 19 को इजलास होना है, क्या आप इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? इस वक्त से पहले जाना तो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा, इजलास तो कन्वीन हो चुका है, आपको अभी जाना, लेकिन प्रीएम्प्ट करना, लेकिन सब बार एसोसिएशंस ने, सब बार काउंसिल्स ने
पूरे पाकिस्तान की उन्होंने इस मौके पे इन जजेस की अपॉइंटमेंट को रिजेक्ट किया है। और नंबर 1, 3 साल के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है। नंबर 2, आप एडहॉकिज्म को क्यों फ़रोग़ दे रहे हैं? 17 जजेस आपके पास ऑलरेडी कंप्लीट कोरम मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है अगर कोरम इनकम्प्लीट हो तो फिर आप लगाएंगे। तीसरी बात मुझे आप बता दें कि आप नया चीफ जस्टिस आ रहा है 2 महीने बाद, 2 महीने छुट्टियाँ हैं, तीसरे महीने में वो नया चीफ जस्टिस आ रहा है। आप जाते जाते छुट्टियों में ये क्यों लगा रहे हैं? आपका क्या इंटरेस्ट है? आप आने वाले चीफ जस्टिस के हवाले करें, लेट द चीफ जस्टिस शुड डिसाइड। आपने तो अपने लेकिन आप उनकी इंटेंशन को डाउट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल मैं इंटेंशन को डाउट कर रहा हूँ। कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस की लैक ऑफ बोनाफाइड ही है, आपके ऊपर कंटेम्प्ट लग नहीं, इससे कोई कंटेम्प्ट नहीं लगती। लैक ये जुडिशल कमीशन का है, ये बतौर चीफ जस्टिस नहीं कर रहे, ये चेयरमैन जुडिशल कमीशन कर रहे हैं बतौर चेयरमैन। देखें एक बात तय है, आप मिनॉरिटी में चले गए चीफ जस्टिस, इसमें कोई शक नहीं है। 15 तारीख से अगले हफ्ते से 2 महीने के लिए छुट्टियां हैं, तीसरे महीने नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं। 3 साल के लिए उनके ऊपर आप 3 जज या 4 जज मुसल्लत करके जाना चाहते हैं। अभी वो अपनी चॉइस के जिन्होंने या पीटीआई के खिलाफ या मुस्लिम लीग नून के हक में या एस्टेब्लिशमेंट के हक में उन्होंने फैसले दिए हुए हैं। ये बड़ी बायस्ड ओपिनियन है, मैं इससे अच्छा मैं आपको बाई नेम बता देता हूँ, आप आए मेरे से ले लेना, आप ओपिनियन ले लें। अगर आप देखें, आप उस फैसले को करिए कि एडहॉकिज्म नहीं होना चाहिए वहां तक आज, लेकिन इस मौके पे जाने वाले चीफ जस्टिस का ये काम नहीं है। आने वाले चीफ जस्टिस ने 3 साल चीफ जस्टिस रहना है, उसकी जिम्मेदारी है ना कि अगर वो इन जजेस के साथ सुने, इन जजेस के साथ वो खत्म कर सकते हैं केसेस, ठीक है, नहीं कर सकते वो लगा देंगे। ये 1975 से आप चेक करें, आज तक 18 के 20 एडहॉक जजेस आ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि आने वाले चीफ जस्टिस कह रहे हैं, इसका मतलब ये ठीक है। तो ये भी आ रहे हैं ना 4 जजेस, 4 में से 1 ने इनकार कर दिया मेरा ख्याल है, मुशीर आलम साहब ने, ठीक है 3 जजेस आ रहे हैं, आप उन पे शक कर रहे हैं। 3 का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन बहरहाल 1 ने इनकार किया। कितने केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, कितने केसेस पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में? विद एहतराम के साथ शायद साहब ने कहा है कि सियासी केसेस ना सुने। जब वो जज बन जाता है ना, वो 18वें 20वें नंबर पे भी है, चीफ जस्टिस के बराबर जुडिशल पावर्स हैं उसकी। जब बेंच में बैठता है, आप उसको नहीं कह सकते कि आप सियासी केस सुनो या ना सुनो, और किसी को ये अख्तियार नहीं है। ब्रेक ले लें, लेकिन इधर हमारे यहाँ तो सारे